सेवक सेवा में रहे, सेवक कहिए सोए, कहो कबीर सेवा बिना सेवक कबू ना होए। तो कबीर जी ने क्या मांगा? जब गुरु मिले कबीर जी को, तो उन्होंने, कबीर जी ने क्या मांगा रामानंद जी से? रामानंद जी ने कहा, क्या चाहिए पुत्र? रामानंद जी ने कबीर जी से कहा, क्या चाहिए पुत्र? अब पुत्र ने क्या मांगा? गुरु महाराज जी, आपकी सेवा चाहिए, आपके दर्शन चाहिए और आपकी सेवा चाहिए। यही महाराज जी कह रहे हैं, अपने गुरु के दर्शन करो, अपने गुरु को गोपाल को गोबिंद गोपाल नू आखो मैनू अपनी सेवा दे। बाबा बुड्ढा जी और लंगर लैके पहुंच गए। गुरु नानक देव जी महाराज नू लंगर खवाया, अपने हथी सेवा की, दुध पिलाया। और फिर गुरु नानक देव जी महाराज खुश होकर की कहते ने, पुत्र साडा ते ढिड ही भर गया, इतना स्वाद भोजन, इन्नी सोहनी तेरी सेवा, तू तो बड़ा ही प्यारी सेवा की, ना तू स्वाद लंगर लैके आया, दुध लैके आया, इन्नी तेनू सेवा करने का चज है, इन्ना तेनू पता हर सेवा का। पुत्र साडा ढिड भर गया है, मंग की मंगदा? गुरु नानक देव जी महाराज भी दयाल हो गए रहते, मांग क्या मांगता है? पुत्र क्या चाहिए? अब बाबा बुड्ढा जी बड़े छोटे जी उम्र च हाथ जोड़ के कहते ने गुरु नानक देव जी महाराज नू, गुरु जी भोजन दे नाल तुहाडा ढिड भर गया, आनंद आ गया थानू है, ये दसो तुसी तृप्त हो गए हो? ढिड तुसी क्या तृप्त हो गए? असी भोजन खान नाल भुख मट गई ना। मन की भूख कैसे मिटती है? जो मन की भूख है, अंदर से प्यास है मन की। गुरु नानक देव जी महाराज ने सवाल किया 7 साल के बच्चे ने, मन की भूख कैसे मिटती है? गुरु जी ये दसो कि मन की भूख मिटेगी कैसे? मिटेगी, मन इतना बेचैन है, इतना व्याकुल है। आपने कीर्तन किया, मन ठंड पै गई, तुसी दसो ये किदां ठीक होएगा? मन किदां ठीक होएगा साडा? तो उस वक्त गुरु नानक देव जी महाराज नूं ते इन्ना प्यार आया, सिर ते हथ रख के कहंदे ने, तू 7 साल का नहीं, तू तो बुढ़ियां वांगर गल्लां करदा, तू तो बुढ़ा आ जा, अज तो बाद तेनों बाबा बुढ़े के नाम से याद किया जाए करेगा। खिताब दे दिया। तेनों मन का पता इतना, मतलब तू इतना इतना जागिया होया कि तेनों इस उम्र च मन का पता। लोगों को तो 60 साल की उम्र च मन का नहीं पता होंगे कि मन की भुख कदों मिटनी है, मन कैसे ठीक होगा? 60 साल का आदमी नहीं पता रखता, वो मन के आशिक बन के इस मॉलों के विच शॉपिंग कर रहा है, कि इधर फिर रहा है, जहाजा च फिर रहा है, होटलों च फिर रहा है, सोने सोने खाने खा रहा है, पैसे खर्च रहा है। वो अपने मन की भूख का उसको पता नहीं कि मन की भूख कैसे ठीक होगी। और वो 7 साल के बच्चे को पता कि मन कैसे ठीक होना है। और गुरु नानक देव जी महाराज को पूछ रहे हैं, उत्थे फिर किताब आशीर्वाद देता। फिर वो प्यार ना हाथ जोड़ के पता की मंगिया बाबा बुड्ढा जी ने? महाराज जी को मंगिया, महाराज जी जे तुसीं इन्ने दयाल हो गए, हुण मैनू इन्ने वड्डा खिताब देता बुढ़े का, तो फिर तुसीं मैनू अपने नाल ही रख लो, हुण मैं तुहाडे नाल रह के तुहाडी सेवा करना चाहुंदा। तो महाराज जी कहते नहीं, अभी ये दोनों देख रहे हो ना, भाई बाला जी ते भाई मरदाना जी, ये 2 बंदे मेरे नाल सेवादार बैठे ने ना, हले इन्हां दी सेवा है। जदों ये सेवा करन तो पूरे हो जाएंगे, फिर बुढ़िया तेनू मैं आवाज मारांगा, मेरा वादा रहा। उसके बाद बाबा बुड्ढा जी की सेवा शुरू हुई, जदों मरदाना जी ने अपना शरीर त्यागया बसरा में, ईरान में। जब मक्का में गए गुरु नानक देव जी, वापिस आते आते मरदाना जी पूरे हो गए। बाबा मरदाना जी तो जान तो बाद फिर मौका मिलया, किन्हों मौका मिलया? किनको मिला? बाबा बुड्ढा जी। गुरु नानक देव जी महाराज जी किसी को एंटर नहीं सी करन दिंदे अपनी, उन्होंने प्रोटोकॉल बहुत मजबूत से। वो कहते ही मेरे नाल रह के वो बंदा मेरे नाल रह सकता जिहड़ा मेरे वर्गा होवे। गुरु नानक देव जी महाराज जी ये चाहते थे, वही रह सकता है गुरु नानक के साथ जिसके विचार गुरु नानक जैसे होंगे। वो किसी को नहीं रखते थे अपने नाल। वो कहते ही मैनू वो बंदे चाहिए ने कि जिन्हां दे अंदर
रब वाहिगुरु आप मौजूद होके बैठा होवे, मेरे नाल ही रह सकते। इस कारण से महाराज जी बहुत इस गलों पक्के सन। और महाराज जी की खास गल की सी, गुरु नानक देव जी महाराज जी की, वो लोगों को बदलन दे विच यकीन रखते थे। लोगों को छोड़ने पे यकीन नहीं रखते थे कि इनू छड़ दो, इस कसूर है, इनू छड़ दो। वो कहते कौडा राक्षस, तो लोगों ने कहा महाराज जी वो तो खा जाता सारिया नू, राक्षस है। महाराज जी कहते हाँ राक्षस है। कहते महाराज तुसी ना जाओ, वो तो बंदे फड़ फड़ के खा जाता। जो महाराज जबलपुर गए, महाराज ने कहते अच्छा असी तो हुण जरूर जावांगे, असी उन्होंने देवता बना के आवांगे। इन्ना यकीन भरोसा सी महाराज नूं। महाराज कहते मैं जिन मानस ते संत ते वो है जिहड़ा अपना रंग चढ़ा दे, डरे ना। वो देखे जितना गंदा आदमी है इसको मेरे को ठीक करना है। सज्जन ठग को जब इतना सब लोगों ने मना किया महाराज जी को, महाराज जी तुसी उहदे घर जाके ना रुको। सज्जन ठग किन्ना मना किया लोगों ने, इतों तक कि रात जो रुकना भी सी, पिंड वालियां ने भी गुरु नानक देव जी महाराज नूं कहा इस बंदे दे घर ना रुकियो, कोई वापस जिंदा बाहर नहीं जे आया अज तक। वो मार दिंदा, खत्म कर दिंदा। तो महाराज जी कहते अब तो मुझे रुकना ही है इसके घर में। तो महाराज जी नूं मर्दाना जी पूछन लगे महाराज जी आप इतना सब कुछ जान के फिर भी तुसी जा रहे हो उहदे नाल रुकण वास्ते, उहदे कोल घर च पहुंच रहे हो, उहदी धर्मशाला च रुक रहे हो। महाराज जी थानू बिल्कुल खतरा महसूस नहीं हो रहा, डर नहीं महसूस हो रहा? मरदाना जी ने पूछा महाराज नूं, ते महाराज ने पता की क्या गुरु नानक देव जी महाराज ने यह गल की कि मरदानिया मैं लोगों को बदलन आया, देवता बनाना आया, मैं इंसान तो देवता बनाना आया, मैं बुरे तो अच्छा बनाना आया। यही गुरु नानक का काम है। जे मैं भज गया फिर इन्होंने देवता कौन बनावेगा? अगर मैं ही हाथ खड़े कर दिए। और अज भी गुरु का काम यही हुंदा है, वो इंसान नूं साडे वर्गे पापियां नूं देवता बनांदा, साडे वर्गे मूर्खां नूं। हाँ हम सब ने कितने पाप किए हैं, सब ने बहुत पाप किए। जिहड़ा फड़िया जावे उहदा ढंडोरा पै जांदा, जिहड़ा छुपिया रहे पर्दे च सब कुछ होने लग पैंदा। कहानी ये हुई। रब दा की काम है, गुरुआं दा की काम है? की करना? गुरु दा काम है सारियां ते रहमत करनी, सब नूं अपने धीआं पुत्र समझना, सब नूं अपना बच्चा समझना, सब नाल प्यार करना, साझा प्यार करना। ठीक है कि नहीं? तभी तो गुरु आए हैं। नहीं तो गुरुओं को यहां आने की क्या जरूरत है, संतों को यहां जन्म लेने की? संत ना होते जगत में जल मरता संसार। रामायण में संत की महिमा, गीता में संत की महिमा, पुराणों में शास्त्रों में संत की महिमा, वेदों में संत की महिमा, गुरु ग्रंथ साहब में तुक तुक बाणी दी के गल दे विच संत की महिमा। संत शरण जो जन परे, संत की शरण में जो आ गया वरा बेड़ा बेड़ा पार हो गया, गल ही खत्म। भाग होवा गुरु संत मिलाया। जेड़ा बंदा संत शरण च आ गया वो बेड़ा पार हो गया। हम यहां लड़ने नहीं आए। जदों तक संत शरण च नहीं सी आए उदों असीं लड़दे हुंदे सी, और जदों संत शरण च आ गए साडियां सारियां लड़ाइयां उत्थे खत्म हो गई, चुगलियां खत्म हो गई, निंदा खत्म हो गई, एक दूजे नाल उल्टे सीधे काम कर्म करने बंद कर दिते। इत्थे ते समझौते करने वास्ते बैठे हैं कि रब नूं मिलना प्रैक्टिकली किनूं मिलना है? संत और गुरु से क्या उम्मीद है कि एक दिन ये हमें भगवान से मिलाएगा। संत जब मिलता है तो उस इसी कारण से मिलता है कि वो हमें एक दिन भगवान से मिलाएगा, कि मारा दर्शन दास जी आपको प्रभ विनाशी से एक दिन मिलाएंगे। इस उम्मीद से आते हो कि वो दिन अज भागा वाला चढ़ेगा। अज मिलावा शेख फरीद तक मुकुंजनियाँ मनोम चंदनियाँ। कभी ना कभी हमको भगवान से मिलना ही है। और कौन मिलाएगा हमें भगवान से? साडा गुरु मिलावेगा, गुरु मिला बनहार। इसलिए गुरु के चरणों में आके बैठे। क्यों प्यारे? रब कदों मिलता है? जदों केवल रब विच ध्यान होवे। बस एक जगह ध्यान होवे, दो जगह नहीं, एक जगह। आप एक चीज याद रखना, आपको रोज दुख आएंगे ही आएंगे। नानक दुखिया, नानक दुखिया
वो आने ही हैं। आप जब भी घर से निकलेंगे तो कोई ना कोई संकट आपके पास खड़ा रहेगा। और ये बाबा फरीद साहब ने भी कहा, उन्होंने कहा कोठे चढ़ के वेखिया कर कर एहो दुख कर कर एहो अग, मैं जानिया दुख मुझको दुख तां सभे जग, कोठे चढ़ के वेखिया कर कर एहो। ये सब दुख जो है सबके पास था। बाबा फरीद जी भी कहने लगे सारे दे कोल दुख ही दुख है। किसी के पास बच्चों का दुख है, किसी के पास जमीन जायदाद का दुख है, किसी को शत्रुओं का दुख है, किसी को सज्जनों का दुख है। दुख तो आना ही है। आप जल्दी दुखी हो जाते हो या आप दुख को एब्जॉर्ब करते इस श्रद्धा से, इस भाव से कि प्रभु मैंने मिल गया, मैंने कह दिया आपको, दे कान सुने अरदास जियो, सब शिष्ट सेवे दिन रात जियो, दे कान सुने अरदास जियो। उस कान लगा के सुनता हर एक की अरदास, सारी दुनिया की अरदास कान लगा के सुनता है, ऐसी उसकी कृपा है। आप सुनाने वाले तो बनो। आप में ही अगर थोड़ी जी किंतु परंतु हो तो ये कहोगे यार, आप ये सोचिए, कहिए देगा, मैं मांगा है देंगे, पता नहीं देंगे, तो भगवान कहेगा पुत्र तेरी अरदास, तुझे खुद ही तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है तो मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी कर सकता हूं। आपने जब कह दिया प्रभु को, प्रभु ये मेरा काम है, ये मेरा दुख है, आप कृपा करके सुन लीजिए और इसको पूरा कर दीजिए, ये हमारी बेनती। तो भगवान को कह दिया तो छोड़ दिया। हूँ आप ही रब का काम है, रब करेगा आपी, टाइम तो दो उसको। और आपकी तरह से वो काला तो है नहीं, काली अगे टोया, वो काला तो है नहीं, अर्थात जल्दबाजी वो है नहीं, निश्चल है, एंड ठंडे तरीके से चलता है। आज आप उससे बात करते हो, पहले वो आपको लायक बनाता है, आपको पॉलिश करता, पॉलिश कि पुत्र तुम मेरे लायक बनो, तुम मेरे, हाँ, भगवान से जुड़ने के लिए भी उसकी धर्जन ऐसा चाहिए जैसा हरि ही हुए। हरि जैसे होने के लिए हरि जैसा होना पड़ेगा। फर्क थोड़ा सा भी रहेगा तो आप बोले जाओ, तुम नहीं, तो आपको उसके जैसा होना चाहिए। अब ये दाढ़ी जो रखी है, ये जो सिर पे बांध लिए हैं, ये कपड़े पहन लिए हैं, ये बाहर से भी ट्राई हो रहा है कि प्रभु आप जैसे थोड़े से बन जाएं तो ठीक है बस, और अंदर से भी बदलाव हो रहा है कि प्रभु अंदर से भी हमें बदल दो बस। ट्राई हो रही है। क्यों प्यारे हो?